ये पूरा हफ्ता काफ़ी इंटेंस बीता और ऐसा हो भी क्यों ना। अगले शुक्रवार सीज़न का फिनाले है, तो चलिए मिलते हैं घर वालों से और करते हैं उन पर आखिरी वीकेंड का वार। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आखिरी वीकेंड का वार। आप देख रहे हैं बैलेट बॉक्स जो है वो आपके सामने रखा हुआ है। ये जो बैलेट बॉक्स आप लोगों के सामने है उसके खुलने में थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन हम अपने आखिरी वीकेंड का वार में इससे कोई अड़चन आने नहीं देंगे। सना, अगर आप हार गई ये शो तो उसके बाद क्या होगा? सना बोलती है, सर अगर मैं हार गई तो मैं अपसेट हो जाऊंगी, थोड़ी सी डिप्रेस रहूंगी, पर मेरी जो लाइफस्टाइल है वो वैसी ही रहेगी। आई एम गोना मीट माई फ्रेंड्स, आई एम गोना ट्रेवल, बट आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके दिल में स्कार रह जाता है। सो आई थिंक मैं ना इस चीज़ को बहुत लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखूँगी। सर मैं 2012 में मिस इंडिया पेजेंट हार गई थी, अभी भी मेरे दिल में वो स्कार है कि मैं वो हारी थी। मेरे अंदर वो फीलिंग है और रहेगी। अनिल जी कहते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट बीइंग कॉम्पिटिटिव इज़ अ गुड थिंग, बट उसके बारे में ऑब्सेसिव होना अच्छा नहीं। जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट। अब हम खुलासे पे आते हैं। कल बिग बॉस ने आपको एक एक्टिविटी दी थी जहां पर आपको एक दूसरे के बारे में खुलासा करना था, तो एक एक करके वो खुलासे पे जाते हैं। तो पहला खुलासा ये है, आपके स्क्रीन पर आएगा। लवकेश ने इलेक्शन में जब विशाल की बुराई की तो जेन्युइन लगी। इस सोच से मुझे लगता है कि लवकेश और ना ही विशाल को दोस्ती के बारे में कोई चिंता है, और ये मुझे बनावटी लगती है। लवकेश और विशाल, क्या लगता है आपके बारे में ये किसने कहा होगा? लवकेश साई केतन का नाम लेता है और विशाल रणवीर जी का। अनिल जी कहते हैं, तो यहाँ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। विशाल, आप सरासर गलत हो। लवकेश, यू आर राइट। लवकेश, आपसे मैं एक सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके पास तो हमेशा एक्सप्लेनेशन होता है कि आपने ये दोस्ती कैसे निभाई, मगर क्या आपको ये लगता है कि विशाल ने भी ये दोस्ती उतनी ही ताकत से निभाई है? लवकेश बोलता है, जी सर। विशाल, आपको क्या लगता है? विशाल कहता है, सर मेरा तो मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जिसको भी मैं दोस्त मानता हूँ फिर उसको मैं एंड तक दोस्त रखता ही हूँ। और जहाँ तक रही इलेक्शन वाले टास्क की बात, तो सर वो टास्क ही ऐसा था और बिग बॉस ने ये क्लियर शब्दों में लिखा था कि इसको कोई मजाक ना समझे। अनिल जी कहते हैं, नहीं यही बात करनी थी, एग्जैक्टली टास्क था। टास्क के लिए बुराई कर ली आपने। आई एम श्योर कि बाहर की दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त होंगे और तुम्हारे पास उनके कई सारे सीक्रेट्स होंगे। क्या यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर तुम्हें चैलेंज दे दे कोई कि तुम्हारे दोस्त की सच्चाई बता दो, तो क्या तुम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हो? विशाल कहता है, नहीं सर। अनिल जी पूछते हैं, तो यहाँ क्यों बोला आपने सबके सामने बोल तो दिया। विशाल बोलता है, सर वो टास्क ही ऐसा था जिसमें हमें सिर्फ एक दूसरे की बुराई ही करनी थी। बहुत टफ था वो सिचुएशन, मगर हमें वो करना ही था। लवकेश ने भी किया, शिवानी ने भी किया। अनिल जी कहते हैं, मैं किसी एक से थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तुम दोनों को ही पूछ रहा हूँ ना, कि टास्क के नाम पर तुम लोग एक दूसरे की बुराई करोगे तो वो ठीक है? चलिए चलते हैं अगले खुलासे पर। इनकी सोच है अजीब, इन्हें सिर्फ ट्रॉफी जीतना है। ये है तो मेरी दोस्त, मगर मुझे इनका सेल्फिश नेचर ठीक नहीं लगता है। मुझे ये इंसान पसंद है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इनके एटीट्यूड में बदलाव आए। बहुत अजीब क्वालिटीज़ हैं इनमें। क्या लगता है सना, किसने लिखा है ये? सना मकबूल कहती है, सर दिस इज़ फॉर मी एंड आई थिंक ये नेजी ने लिखा है। अनिल जी कहते हैं, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? सना कहती है, सर नेजी से मैंने पूछा कि तू मुझे बताएगा कि मेरा ये ब्लंटली बोलना किसी को कि मुझे जीतना है, ये मेरी चाह है, ये मेरा ड्रीम है, तो एज अ थर्ड पर्सन तू मुझे बता कि ये इतना गलत क्यों साउंड कर रहा है। तो इसने मुझे बताया कि ये बहुत लालची साउंड करता है। यू नो सना, इट्स नॉट राइट। तो आई थिंक इस वजह से ये सवाल इसके दिमाग में आया और इसने ये पूछा, एंड उसी वक्त इसने मुझे इस चीज़ का एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव भी दिया। सो आई थिंक ये नेजी ने ही लिखा है। अनिल जी कहते हैं, अगला खुलासा देखते हैं। सना बहुत ही चालाक है और बहुत सेल्फिश लड़की है, जो टाइम पर किसी को भी धोखा दे सकती है, और इसका टारगेट बस जीतना ही है, और जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। पर ये बात इसके टीम वाले को नहीं समझ आती। सना, क्या लगता है आपको, किसने बोला होगा ये? सना कहती है, सर या तो कृतिका या अरमान। अनिल जी कहते हैं, अरमान क्यों लगता है आपको ये? अरमान कहता है, सर लगता क्या है, ये तो सबके सामने है। अब कल वाली बात ले लो, कल घर में जब पॉलिटिक्स चल रही थी तो वैसे तो ये बोलती थी कि एक लड़की ही जीतनी चाहिए,
और उसे खिलाती पिलाती रहती है। वैसे बिट्टू है, मगर कल जब उसकी रैली में शामिल होने की बात आई तो इसने शिवानी को साफ साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारी रैली में नहीं आऊँगी, और बहाना ये दिया कि तूने हमारी पोल पट्टी खोल दी इसलिए मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। ये तो वही बात हो गई ना सर के बकरे को खिलाया पिलाया और टाइम आने पर हलाल कर दिया। अनिल जी शिवानी से पूछते हैं कि आपने जो खुलासा किया है कि सना मकबूल की दोस्ती फेक है तो आपको क्यों लगता है ऐसा। शिवानी बोलती है, जब मुझे संचालक बनाया गया था तो कृतिका और इनकी जो रेस हो रही थी वहाँ मैं नहीं देख पाई कि किसका एक पैर आगे है। मैंने सिर्फ ये देखा कि कौन आगे जा रहा है और कौन नहीं। सना ने मुझे बोला कि ये पीछे है, तो मेरी तो दोस्त थी, तो कहीं ना कहीं दोस्ती में मैं बह गई और मैंने ये बोला कि सना जीतती है और कृतिका बाहर आ जाए। फिर मैंने ये बात सना को बताई तो सना मुझे बोलती है ये तो तुम्हारी गलती है। मैंने बोला ठीक है। फिर आज ही ये आके कृतिका भाभी को बोलती है सॉरी मैं गलत थी, जबकि मैंने इनको 2 दिन पहले बताया था और सॉरी आज बोल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैंने तो इनको पर्सनल बताया था, ये क्यों बता दिया इनको। तो अनिल जी कहते हैं चलिए नेक्स्ट खुलासे पे चलते हैं। सना मकबूल, अब जब आहिस्ता आहिस्ता सभी घर वालों को आपकी गेम समझ में आ रही है तो आप अपनी स्ट्रेटजी बदल रही हैं और उनके साथ स्वीट बन रही हैं। अब स्ट्रेटजी चेंज करके स्वीट बनने की जगह आप पहले से सबसे स्वीट और सच्ची रहती और ओवर एम्बिशियस और ओवर क्लेवर ना बनती तो शायद आज आप इतनी दोगली नहीं लगती। तो सना क्या लगता है किसने कहा होगा ये? अच्छा ये छोड़ो कि किसने कहा, तुम इस पर कहना क्या चाहोगी? सना कहती है सर नो सर, मेरी अगर किसी के साथ इक्वेशन नहीं मैच कर रही है तो मैं अपने डिस्टेंस में ही हूँ। स्वीट तो मैं यहाँ किसी के साथ नहीं बन रही, जैसे मेरी यहाँ रणवीर जी से नहीं बन रही है तो मैं उनसे अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन काम से काम। आई हैव नेवर बीन ओवर स्वीट। तो अनिल जी कहते हैं चलिए अगले खुलासे पे चलते हैं। अरमान कहीं ना कहीं इस गेम प्लान से चल रहे हैं कि पहले स्ट्रॉन्ग को बाहर निकालो, फिर बाद में तो मैं देख ही लूँगा टाइप सोच। इनफैक्ट उनका पूरा ग्रुप इस गेम प्लान पे वर्क करता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे से कम बहस करना पसंद करते हैं, या तो विशाल को कुछ कह देंगे, कहना मुझसे भी चाहते होंगे, पर मे बी वो विशाल को या सना को ज़्यादा टारगेट करना पसंद करते हैं, पर बेघर मुझे करना चाहते हैं। अरमान पूछने से पहले बता देता है कि ये लवकेश ने कहा है और कहता है सर मुझे ऐसा लगता है कि लवकेश ना विशाल भाई की पूंछ पकड़ के घर में घूमते रहते हैं और घर में एक तरह से वेटर का काम करते हैं उनके लिए। इसको लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग है तो गलतफहमी में निकाल देता हूँ। मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं समझता, मुझे लगता है कि सबसे पीछे वाली लाइन में वो खड़े रहते हैं और मेरी बहस जब होती है विशाल से या सना से तो बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं, बहस वाली लाइन में होते ही नहीं हैं। ये इनकी गलतफहमी है। तो लवकेश कहता है सर अब मैं कुछ बोलूं? अनिल जी कहते हैं येस लवकेश प्लीज़। लवकेश कहता है सर ये अपनी बात को ही कंट्राडिक्ट कर देते हैं एक दिन में 100 बार। अभी सुबह बोले कि तेरे को क्या लगता है कौन जाएगा? मैंने कहा भाई कुछ भी हो सकता है। कह रहा तू तो नहीं जाएगा, अभी इतनी जल्दी थोड़ी भेज देंगे किसी स्ट्रॉन्ग को। मैंने ये बिल्कुल सोच समझ कर लिखी हैं अपनी लाइनें। उधर सोफे पर भी जब बात हो रही थी तो अब किसी को अलाउड तो नहीं था किसने किसके लिए वोट डाला है बताना। तो अरमान जी कह रहे हैं 99% मुझे तू लग रहा है, 1% शिवानी। तो अगर इनको 99% मैं लग रहा हूँ तो इन्होंने मुझे वोट डाला होगा। और रही बात सर मुझे बेघर करने की, जब मैंने एक रूल का उल्लंघन कर दिया था सबसे पहले हाथ इनका उठा था। तो कहीं ना कहीं सर इनको लगता है कि अगर इसको कुछ बोल देंगे तो कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए इन दोनों को टारगेट कर लो। अनिल जी कहते हैं मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस खुलासे से। अरमान को पता था कि लवकेश मेरे बारे में ये बोलेगा और लवकेश को भी कहीं ना कहीं ये पता ही है कि अरमान मुझे पसंद नहीं करता। सना इसे क्लैरिटी कहते हैं जो तुम्हारे रिश्तों में नहीं है। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से सना मकबूल थैंक यू वेरी मच। अगर आप नहीं होती तो हर हफ्ते मैं आकर बात किससे करता। चलिए समझ पाए तो समझ लीजिए, वरना मैं आप लोगों को कल मिलता हूँ। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक न्यू एपिसोड के साथ।